जलस्तर में कमी नहीं आई तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मानसून की पहली बारिश के साथ बिहार में बाढ़ की आहट सुनाई दे रही है। नदियां उफान पर हैं, लोग परेशान हैं और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कहीं गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी तो कहीं पर पूरी की पूरी सड़क पानी में समा गई। वहीं बेतिया के योगा पट्टी में गंडक दियारा के पास कई गांव में पानी घुस गया है। निचले इलाकों में बने घरों, खासकर गरीबों की झोपड़ियों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। ऐसे में कई पीड़ित परिवारों को मचान बनाकर शरण लेनी पड़ी है। घरों में पानी घुसने से अनाज जो है पानी में डूबने से बर्बाद हो गया है, जिससे लोगों के सामने खाने की समस्या आ गई है और किसी जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने अभी तक सुध नहीं ली है। ऐसे में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी डूब गई बा, ना के देखे होता, ना के सोने होता, ना के कुछ हमके कहता, ना हमने कुछ राशन पता ही मिला था। अभी लेका चाहिए। बांसपट्टी पंचायत में नरेश मुखी है। हमने कोनो काम नहीं की करा हो। हमने के घर में रहे के शरण नहीं खे। हमने के लोग लेके कहाँ रहे, घर में पानी डूब गई बा। तो लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जल स्तर की वजह से कई जिलों में कटाव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बिहार में बारिश, बाढ़ और बर्बादी की कहानी हर साल दोहराई जाती है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता है और कटाव की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से छपरा के पानापुर के पास सलेमपुर सोनबरसा गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। तेजी से होते कटाव की वजह से ग्रामीणों को ये डर सताने लगा है कि कहीं उनका घर पानी में न समा जाए। सुबह से लगभग 15 फीट कट चुका है। हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक दलान है, घर है, इधर का सब नष्ट हो जाए। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से खगड़िया में भी कटाव शुरू हो चुका है। जयप्रकाश नगर के जमींदारी बांध से बोरने घाट तक बने सड़क पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। लोगों का आरोप है कि अब तक प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली। पश्चिम चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से तेज बहाव में लौरिया स्थित अशोक स्तंभ के नजदीक डायवर्सन ध्वस्त हो गया। सिकराहना नदी में उफान के कारण मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी चढ़ गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। और अभी मैं खड़ा हूँ लौरिया और नरकटियागंज पथ पे। आप देख सकते हैं कि ये इस पथ पे पानी किस रफ्तार से, ये सिकराहना नदी का पानी है जो किस रफ्तार से बह रही है रोड पे। आलम यह है कि इस पथ पर जाने वाली गाड़ी भी इस धार की चपेट में आ जा रहा है और पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। किशनगंज के बोचागढ़ी गांव के लोग भी बाढ़ और कटाव की आशंका से डरे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि ज्यादातर इलाकों में कटाव रोधी कार्य हुए ही नहीं। बहुत दिक्कत है साहब, हम लोग को तो बहुत तकलीफ है। घर कट रहा है, रोड कट रहा है, हमने जाने का कोई रोड घाट नहीं है। आने के लिए विधायक साहब को बोलते हैं मगर आता ही नहीं। अभी तो मानसून ने दस्तक दी है और अभी से राज्य के कई इलाकों में कटाव शुरू होने लगा है। जरूरत है कटाव रोधी काम को और तेज करने की, ताकि बाकी इलाकों में कटाव को रोका जा सके। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, खगड़िया से दिग्विजय, बेतिया से प्रफुल्ल और किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और बाढ़ के बाद अब बात करते हैं बिहार के सियासत की। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर तीसरे दिन भी घमासान जारी रहा। संसदीय दल का नेता बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस का लोजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर पलटवार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का जबरदस्त स्वागत किया।
ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद सैकड़ों एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत किया। पशुपति पारस एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही काफी संख्या में एलजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना प्रदेश कार्यालय की से तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी तेज बारिश हो रही है। और इस बारिश में देखिए पशुपतिनाथ पारस यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पशुपतिनाथ पारस पहुँचे हैं। देखिए उनका स्वागत हो रहा है। गुरुवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव है। पशुपति पारस ने दावा किया कि 6 में से 5 सांसद तो मेरे साथ हैं ही, 99% वर्कर भी साथ हैं। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी सदस्य हमारे हैं, कल सूरजभान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा। उसमें जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एकजुट है और एकजुट रहेगा। अपनी बात रखने के लिए चिराग पासवान भी मीडिया के सामने आए। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट की तरफ से वार पलटवार जारी है। फिलहाल चाचा की चाल से भतीजा पूरी तरह चित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बक्सर में जाली नोट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 3,12,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 65,000 के अर्धनिर्मित जाली नोट भी मिले हैं। पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापामारी के बाद जो स्थिति हम लोगों के सामने है वो आपके सामने हम लोगों ने रखा है। करीब 3,12,000 जो निर्मित है, जो लगभग लगता है कि वो जो हम लोगों का ओरिजिनल रुपया है उसके जैसा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह नकली है, जाली है। और 65,600 रुपया वो अर्धनिर्मित है, जो इस रूप में अभी है, जिसको कटिंग नहीं किया गया। इनसे इनके जो मेन किंगपिन हैं वो धर्मेंद्र सिंह हैं और इनके परिवार वाले इनमें इनके सहयोगी हैं। इनसे इस संबंध में पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा पहले तो अपने आप को राजपुताना रेजिमेंट का रिटायर्ड कर्मी बताया गया, लेकिन बाद में कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि मेरे द्वारा ये झूठ बोला गया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेप के आरोपी डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। नाबालिग से रेप के आरोपी हैं डीएसपी कमलकांत प्रसाद, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। रेप के आरोप में डीएसपी कमलकांत प्रसाद सस्पेंड हुए हैं। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। कमलकांत प्रसाद पर गया में रेप का आरोप लगा था। एक नाबालिग के साथ